हरासा ना हो ए कीड़े याकूब, मैं तेरी मदद करूंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। बाज़ औक़ात हम कीड़ों की मानंद हो जाते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त खुदावंद हमें संभाल लेता है। जैसे ये हाथ है, इसके ऊपर एक कीड़ा है। ये कीड़ा एक बहुत ही खूबसूरत कीड़ा है। इसे वेलवेट माइट कहते हैं और उर्दू में बीर बोटी। हम छोटे थे तो इसके साथ खेलते थे बहुत ज़्यादा। मुझे ये बहुत ही पसंद है। शनील जैसा होता है, वेलवेट की तरह। इसके ऊपर हाथ लगाएं, इसकी कमर के ऊपर, तो बहुत ही नरम होता है। वेलवेट की तरह इसके बुर होते हैं और ये बेज़रर कीड़ा है। ये कुछ नहीं करता, ये काटता भी नहीं है, बस मासूम सा होता है। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है या फिर पहाड़ी इलाकों में। जब बारिश होती है तो उसके बाद ये निकल आते हैं कुछ घंटों के बाद। ये चींटियों की तरह लाइन में चलते हैं, लेकिन चींटी तो काटती है, ये नहीं काटते, कि बिल्कुल बेज़रर होते हैं। आप उनको अपने हाथ पर जिधर मर्जी बिठा लें, ये चलते ही जाएंगे। लेकिन जब आप उसको टच करें तो ये सारी टांगे अंदर कर लेता है। मासूम सा होता है। इस तरह ये अपने आप को सेफ महसूस करता है, लेकिन होता तो ऊपर ही है, सबके सामने। कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये अपनी टांगे अंदर भी कर ले तो ओपन ही होता है। ये देखिए, ये इसी तरह करता है। इनमें से कुछ कीड़ों ने ऐसे किया हुआ है, वो गोल मोल से बन गए हैं, जैसे कि उस आदमी की रिंग के पास, जो उसके लास्ट वाली उंगली के पास है, जो उस तस्वीर में नजर आ रही है। ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल गोल मोल से लगते हैं, जैसे शनील का एक टुकड़ा सा पड़ा हो, जैसे वेलवेट की एक छोटी सी बोटी पड़ी हो, इसलिए से बीर बोटी कहते हैं। मेरा खुदावंद यूं फरमाता है, ये है मेरे लोग, मेरी कलीसिया, जो लड़ाई नहीं करती, उनके दांत नहीं है काट डालने को। शरीरों के दांत होते हैं, जो उनके बुरे मंसूबे होते हैं, वो उनके दांत है। मुझे खुदावंद ने बताया था, ये खुदावंद शरीरों के सब दांत तोड़ डालेगा। ये क्यों लिखा है? ये लिखा हुआ है, बस वो तोड़ डालेगा। जो आपके खिलाफ है उनसे बदला लेगा। आप परेशान ना, खुदा है जो आपकी मदद करेगा। आप इसकी मानद बन जाए, इस माइट की मानद, रेड वेलवेट माइट की मानद, बीर बोटी की तरह से, जो कुछ नहीं कहती, बस दुआ करती है।
ये कलीसिया है जो बेर रोटी की तरह नजर आने लगती है जब इस पर यीशु का खून लगा हो। मैं और आप खुदा की नजर में ऐसे हैं। जो कलीसिया होती है वो इसी तरह की होती है। इस आदमी ने उसे अपनी उंगली पर चढ़ाया। ये क्या है? ये लाड़ कि ये छोटी सी है, ये कितनी प्यारी लग रही है। उसी तरह खुदावंद हमारे साथ करता है। जब हम यीशु के खून में छुप जाते हैं और कुछ नहीं कहते, फिर वो हमारी मदद करता है। खुदावंद सब शरीरों से इंतकाम दे। उसने कहा है अपने कलाम में, उस शरीरों के सब दांत तोड़ डालेगा। ये दांत तोड़ना क्या है? उनके मंसूबों को खत्म करना। वो मंसूबे दांत की मानते हैं। दांत से इंसान क्या करता है? पीस डालता है। खुदावंद उनके साथ ऐसा ही करेगा। उन्हें पीस डालेगा जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हरासा ना हो ए कीड़े याकूब। क्या याकूब कीड़ा था? नहीं, वो इंसान था। लेकिन उसे कीड़ा आखिर क्यों कहा गया? उसका रवैया देखकर वो खामोश हो गया था। कीड़े बोलते नहीं, उनकी जुबान होती है लेकिन आती नहीं, उनकी आवाज बिल्कुल भी, क्योंकि वो कमजोर है। मेरी बात समझिएगा, हम रूहानी बात कर रहे हैं। इनके पीछे भेद हैं। ये जो कलाम दिए जा रहे हैं छोटी छोटी चीजों के जरिए से, ये खुदावंद के भेद हैं। आप इनसे कलाम समझ सकते हैं अगर आप कीड़े हैं, छोटे हैं। तेरा खुदा तेरी हिफाजत करेगा ऐ कीड़े, तू जो इंसान है, जो कमजोर हो गया है। बूढ़े माँ बाप है, वो कमजोर है। जो कोई आता है बेइज्जती कर देता है। ये कीड़े हैं जो छोटे हैं, वो भी। अगर आप कीड़े हैं तो ये देख लें कि किसके हाथ में है। बास लोग सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस खुदावंद के हाथ में आप हैं, वो दूसरे कीड़ों को, जो इंसान है, इसी तरह एक कीड़ा बना सकता है। खुदावंद आपको बरकत दे।